एवरीवन, दिस इज़ मी साथिया है। मैं आपके लिए लेके आई हूँ अप्रैल के पहले 2 हफ्ते की रीडिंग, जो कि शुरू होता है 1 से लेके 14 अप्रैल तक। ये रीडिंग होगी साइन ऑफ एक्वेरियस के लिए। सो देखते हैं एक्वेरियस के लिए कैसा रहता है पहले 2 हफ्ते का टाइम। इस रीडिंग में हमारे को कार्ड्स इंक्लूड करेंगे, चार्म्स ऐड नहीं होंगे। सो स्टे ट्यून। और कार्ड शफल करते हुए रिमाइंड करवाऊंगी कि एक जनरल रीडिंग है, सबके साथ मैच कर भी सकती है और नहीं भी। सो जो बातें, जो मैसेजेस आपकी लाइफ में आपकी सिचुएशन से मैच कर रहे हैं, आप उन मैसेजेस को पिक करो और बाकी सब कुछ छोड़ दो। और अगर आपको पर्सनल रीडिंग चाहिए, पेपॉल से या इजी पैसा से पेमेंट कर सकते हो। सिर्फ तभी रीच आउट करो। रीच आउट करने से पहले डिस्क्रिप्शन बॉक्स देख लो, उसमें सारी सर्विसेज अलॉन्ग विद द प्राइसेस मेंशन है। रेडी टू पे हो अगर, तो सिर्फ तभी रीच आउट करो, ताकि आपका टाइम भी वेस्ट नहीं हो और मेरा भी। उसके अलावा अगर आप चाहो तो इंस्टाग्राम पे डेली रीडिंग्स के लिए फॉलो कर सकते हो। सो लेट्स सी एक्वेरियंस के लिए क्या आने वाला है पहले 2 हफ्ते के टाइम में। लेट्स बिगिन। क्वीन ऑफ कप्स, नाइट ऑफ वांड्स। आपके दिल में किसी के लिए डेफिनेटली बहुत ज़्यादा प्यार है, बहुत ज़्यादा फीलिंग्स हैं, बहुत ज़्यादा इमोशंस हैं, लेकिन एक्सप्रेस नहीं कर रहे हो। इट्स मोर लाइक कि आप चीज़ों का वेट कर रहे हो कि चीज़ें खुद ब खुद सही हो जाएं, खुद ब खुद वो अंडरस्टैंड कर लें, खुद ब खुद ये हो जाए, खुद ब खुद वो हो जाए। कोई आप अपनी तरफ से कुछ भी इस सिचुएशन को लेके, इस कनेक्शन को लेके एफर्ट नहीं करते हुए दिख रहे हैं मुझे। आपको लगता है कि चीज़ें ऑटोमेटिकली आप दोनों के हक़ में बेहतर हो जाएंगी। देखो, 2 चीज़ें होती हैं, या तो आप उसकी तरफ मेंटल वर्क करते हो या फिर आप फिज़िकल वर्क करते हो टुवर्ड्स इट। खुद ब खुद नहीं होंगी। अगर आप मेंटल वर्क करो, जैसे मैनिफेस्ट करो, देन तो वो हो जाएंगी। लेकिन अगर आप उसकी तरफ कोई मेंटल वर्क भी नहीं करे, फिजिकल एफर्ट भी नहीं करे, तो चीज़ें वर्कआउट होती नहीं दिख रही मुझे इस तरह से। तो कोशिश करो कि इफ़ यू हैव समबडी ऑन योर माइंड जिसके साथ आप अपने कनेक्शन को आगे लेके जाना चाहते हो, जिसमें आप इंटरेस्टेड हो, तो मेक श्योर कि कोई ना कोई एफर्ट ज़रूर करो, चाहे फिजिकल है या मेंटल है। प्यार आपके दिल में इस इंसान के लिए बेहद है, बेशुमार है, लेकिन आप इंतज़ार कर रहे हो। किस चीज़ का इंतज़ार कर रहे हो? आप चीज़ों को बहुत ही लाइट वे में लेके चलना चाहते हो। आपका दिल करता है कि अगर हो गया तो हो गया, नहीं हुआ तो ना हुआ। लेकिन दिल से ख्वाहिश आपकी शायद यही है कि यही इंसान आपको चाहिए। लेकिन एक होता है ना कि आप उस चीज़ को या उस फीलिंग को एम्ब्रेस करते हो या उससे भागते हो। आप भाग रहे हो, आपकी फीलिंग्स हैं इस इंसान को लेकर, लेकिन आप चाह नहीं रहे कि आप उसको फील करवाओ कि आप उसके साथ सीरियस हो। ये एनर्जीज आपकी भी हो सकती हैं, आपके पर्सन की भी हो सकती हैं। बहुत ही एक ढकी छुपी तरीके से जो है चीज़ें हो रही हैं इस कनेक्शन में, जहाँ पे ज़्यादा एक्सप्रेस नहीं करना चाह रहे आप या आपका पर्सन। अगर ये उसकी एनर्जी है, तो मुझे लगता है कि काफ़ी हद तक छुप छुपा कर एक इमोशंस, फीलिंग्स को हाइड करने की कोशिश की जा रही है। डीप डाउन बहुत दिल है, ख्वाहिश है, विश है कि कनेक्शन जो है वो टुवर्ड्स मैरिज लीड करे। और इधर वी डू हैव 2 ऑफ पेंटिकल्स। इनडिसाइसिवनेस हद दर्जे की है, क्योंकि आपको लगता है कि आप कहीं उसको खो ना दो या वो आपको कहीं खो ना दे। कहीं ना कहीं फियर है कि व्हाट इफ़ चीज़ें वर्कआउट ना हुई तो क्या होगा। सो हो सकता है कि आप बहुत ज़्यादा फ्यूचर के बारे में सोच रहे हो कि अगर रिजेक्शन हो गया तो क्या होगा, अगर चीज़ें वर्कआउट ना की, अगर शादी ना हुई तो क्या होगा। तो उस तरह की चीज़ें हो सकता है रोक रही हैं अभी आपको अपने फीलिंग्स, इमोशंस एक्सप्रेस करने के लिए, या वो डिसीजंस लेने के लिए भी, जो कि आपको लगता है कि अल्टीमेटली आप लोगे, लेकिन राइट ना आपको लग रहा है कि नहीं, अभी मुझे नहीं लगता कि ये सही टाइम है। तो इसीलिए आप चीज़ों को या डिसीजंस को या अपनी लव लाइफ में जो भी कुछ चल रहा है, आप उसको हाइड कर रहे हो, उससे भागने की कोशिश कर रहे हो। देखते हैं आपके पर्सन की क्या एनर्जी है towards you, towards this connection. आपके पर्सन की क्या एनर्जी है towards you and towards this connection. उसको कोई एफर्ट नहीं करना आपके साथ। उसको एक चीज़ पता है कि आप कहीं नहीं जा रहे हो। उसको और इस कनेक्शन से लेके कोई गर्ज नहीं है। बाहर में जाए सारा कुछ, बाहर में जाए कि कोई एफर्ट करना है, इस तरह का एक नॉन सीरियस एटीट्यूड है। एक चीज़ की कंफर्मेशन उसको है कि आप कहीं नहीं जा रहे हो, आप किसी से शादी नहीं करोगे, आप किसी के साथ नहीं होगे, तो मुझे क्या ज़रूरत पड़ी है एफर्ट डालने की। वो तरह का उस तरह का लेवल है इस इंसान का जिसके साथ भी आप डील कर रहे हो। देखते हैं ओरेकल क्या कहता है आपको, क्या मैसेज है आप लोगों के लिए।
It's a good time to give birth to new ideas, situations in your life. I am watching over you, guiding you and protecting you during these changes. मुझे लगता है कि काफ़ी सारे लोग अगर आपको लगता है कि आपको समझ नहीं आ रहा कि आप कनेक्शन को कैसे आगे लेके जाओ, तो अगर आप चाहो तो आपको गाइडेंस ज़रूर मिल सकती है। आपको काफ़ी सारे नए आइडियाज़ भी आ सकते हैं कि आप किस तरह से चीज़ों को आगे लेके चलो। स्पेशली अगर आपका पर्सन इतना स्टबर्नली डील कर रहा है चीज़ों को, और अगर आप चाहते हो कि चीज़ें आगे बढ़ें, उसके एंड से कुछ तो मूवमेंट फॉरवर्ड हो, उसके लिए आपको थोड़ा कोई ड्रामा थोड़ा बहुत कोई ड्रामा जो है वो करना पड़ेगा, ताकि वो सीरियस होकर इस कनेक्शन के बारे में सोचे और ये सोचना छोड़ दे कि भाई आपने कहाँ जाना है। ये चीज़ जो फॉर ग्रांटेड ले रहा है आपका पर्सन आपको, वो चीज़ ख़त्म होने की ज़रूरत है। वो कैसे ख़त्म होगी, इसके लिए आपको थोड़ा सा ड्रामा क्रिएट करना पड़ेगा, एंड देन उसको थोड़ा फियर आने की ज़रूरत है। तो आप वो ट्राई कर सकते हो अगर आप करना चाहो, क्योंकि इट्स ओरेकल मैसेज, आपकी अपनी चॉइस है आप करना चाहते हैं या नहीं। इनर चाइल्ड inner child, do something silly and fun but stay safe। कुछ आप कर सकते हो अगर आप थोड़ा बहुत जैसे बचपन में आप अगर कोई पेरेंट्स नहीं बात मान रहे तो आप थोड़ा कुछ ड्रामा करके मनाते हो, तो उस तरह का थोड़ा बहुत अगर आप कर सकते हो जिसमें कुछ सीरियस वो चीज़ भी नहीं होनी चाहिए कि आप मजाक मजाक में चीज़ें आप अपने ही अगेंस्ट कर जाओ, वो नहीं करना आपने। आपने कुछ इस तरह से करना है कि स्वीटली आप अपनी बात भी बनवा लो और आपके पर्सन को पता भी नहीं चले कि उसके साथ हुआ क्या है। सो रेड, फ्री योरसेल्फ फ्रॉम पेन। नंबर 2, रेड कलर आपके लिए लकी रहेगा अगर आपको बहुत ज़्यादा बुरा लगता है और अगर आप टायर्ड हो गए हो इस सिचुएशन से, मे बी यू नीड टू हेल्प योर सेल्फ विद गेटिंग रिड ऑफ दिस पर्सन एज वेल। अगर आपको लगता है कि ये पर्सन आपके किसी भी काम नहीं आएगा, किसी भी तरह से आपको रिलीफ नहीं मिलेगा इस इंसान के साथ रहते हुए, सिर्फ पेन में ही इजाफा होगा, मे बी यू नीड टू मूव ऑन। लेकिन इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप अंडरस्टैंड करो कि मुझे लगता है कि कुछ लोग चाह रहे होंगे कनेक्शन एंड हो जाए, ये आप इस परेशानी से, इस टेंशन से निकल आओ। लेकिन परेशानी इंसान नहीं है, परेशानी ये है कि वो एक्शन नहीं ले रहा या वैल्यू नहीं कर रहा या फॉर ग्रांटेड ले रहा है। उसको वर्क करने के लिए उस पेन को ख़त्म करने की कोशिश करो, बजाय इसके कि रिलेशनशिप को ख़त्म करने की कोशिश करो। उसके लिए आप एफर्मेशंस, विजुअलाइजेशंस, इस इंसान के साथ थोड़ा बहुत आपको शायद ड्रामा करने की ज़रूरत पड़ जाए, तो इस तरह की चीज़ें यूज़ करो और आपको रिजल्ट मिल जाएगा आप जो चाहते हो। थोड़ा लेकिन मेक श्योर कि आप सीरियस वे में किसी भी चीज़ को आगे लेके नहीं चलो, अदरवाइज़ वो सिर्फ आपके ग्रीफ या पेन में इजाफा करेगा। सो मेक श्योर कि आपको पता है कि आप क्या करने वाले हो। अगर आपको लगता है कि आपकी कुछ भी करने से सिचुएशन बिगड़ेगी, तो वो आपको पता होगा कि आपका कनेक्शन आपके पर्सन के साथ कैसा है। हर चीज़ जो है वो हर किसी के लिए वर्कआउट नहीं करती। सो मेक श्योर कि आप अपनी सिचुएशन के अकॉर्डिंगली देख कर चलो। यू आर माई एवरीथिंग। आपको लगता है कि आपका वो पर्सन जो भी है वो आपका सब कुछ है, लेकिन चीज़ें जो है वो स्टक और स्टैग्नेंट है, आपका पर्सन फॉर ग्रांटेड ले रहा है। जुलाई टू दिसंबर का टाइम शायद सिग्निफिकेंट रहे आप दोनों के इश्यूज रिजॉल्व होने के लिए। वन साइडेड लव, रिलीज टॉक्सिसिटी। कुछ लोगों के लिए वन साइडेड लव है ये और कुछ भी नहीं है। सो वट एवर सूट्स यू, वट एवर मैचेज विद यू, योर सिचुएशन, आप उसके अकॉर्डिंगली अपनी लाइफ का डिसीजन ले सकते हो, क्योंकि जनरल रीडिंग है। लेकिन आपके पर्सन की एनर्जी काफ़ी हद तक ऐसी ही है कि वो आपको फॉर ग्रांटेड ले रहा है। अगर तो थोड़ा बहुत ड्रामा करके आपको लगता है कि चीज़ें आपके हक में बेहतर होती हैं, ट्राई दैट। अगर नहीं होती तो दफ़ा करो और मूव ऑन। सो या ये थी आपकी रीडिंग। अगर आपको हेल्प किया, गाइड किया, तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करो। टिल आई डू द नेक्स्ट रीडिंग फॉर यू गाइस, टेक केयर, बाय बाय।